अगर रात के 12 बजे भी किसी भाई को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सरपंच बन के नहीं, उसके दरवाजे पर चौकीदार बन के खड़ा मिलूंगा। मैं गांव के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में एक मौका मुझे और दें। इंशाअल्लाह मैं आपके जो वादे में कर रहा हूँ, और मेरी गांव के तकरीबन लोगों को पता है कि जो मैं जबान कर लेता हूँ मैं अपनी जबान से वापस नहीं हटता, चाहे मेरा बाप रूठ जाए या मेरा भाई रूठ जाए या मेरा परिवार रूठ जाए। जो मैंने जबान कर ली वो पत्थर की लकीर बन जाती है। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी पुनाना विधानसभा क्षेत्र के तुसैनी गांव में है। और दोस्तों इस तुसैनी गांव से एक्स सरपंच यानी कि हाजर जी ने फिर से एक बार तुसैनी गांव में सरपंच पद के लिए ताल ठोक दी है। हाजर जी से बातचीत करेंगे, आखिरकार किस तरीके से किन चुनावी मुद्दों को लेकर, किन गांव की समस्याओं को लेकर वो गांव की जनता के बीच जा रहे हैं, आखिरकार किस तरीके से गांव के लोगों का उनके लिए समर्थन मिल रहा है। हाजर जी हमारे साथ हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिसको हम 36 बिरादरी कहते हैं। गांव के लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने उन्हें समर्थन दिया है, आखिरकार किस मन से वो एक बार फिर से हाजर जी को चुनावी मैदान में लेकर आए हैं। बातचीत करेंगे, हाजर जी हमारे साथ हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप मेरी पंचायत तुसैनी में आए। मैं आपका भी दिल से स्वागत करता हूँ जी। अच्छा, किस तरीके से गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, गांव के लोगों ने किस तरीके से एक बार फिर मन बनाया है आपको चुनने का, क्या किस तरीके से गांव के लोगों ने समर्थन दिया है? देखो, गांव के लोगों ने आज से 7 साल पहले मुझे सरपंच बना के गांव की गद्दी पे बिठाया था जी। और जब आदमी 5 साल पावर में, 7 साल पावर में रह लेता है तो उसका अच्छे बुरे खोट का पता चल जाता है जी। लेकिन मेरे गांव के लोगों को आज भी मुझसे इतना लगाव है कि मेरे से कंधा से कंधा मिलाकर मेरे चुनाव प्रचार में मेरे साथ हैं जी। चाहे वो 2 से नंबरदार हो, चाहे खुर्शीद भाई हो, या नंबरदार अब्दुल हो, या रामपाल मेरे वार्ड मेंबर रहे हों, या राहुल भाई हों, या इनाम हो, कोई भी अदरवाइज पीछे शिवलाल जी बैठे हैं, वो रामदयाल मिस्त्री जी बैठे हैं जी। तो मेरा एक रवैया रहा है पिछले 5 सालों में जी कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर मैंने अमीर आदमी को बराबर कुर्सी पे बिठाया तो गरीब आदमी को बराबर कुर्सी पे बिठाया। जो गरीबी अमीरी का जो पुल था जी, वो मैंने पाटने की कोशिश की है। मैं इतना बड़ा वादा भी पिछले 5 सालों में मैंने नहीं किया था, और ना ही इतना बड़ा पद है ये सरपंची का कि आदमी जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ के एक दायरे होते हैं। मैंने दायरे में रहकर, लेकिन जितना मेरे से बन पड़ा मैंने पूरी लोगों की तन मन धन से सेवा की थी। अच्छा, क्या कुछ ऐसे काम गिनवाना चाहोगे जो आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में किए हैं? पिछले 5 साल के कार्यकाल में पहला नंबर तो मैं जिस चीज़ को पहला नंबर दूंगा वो मेरे गांव का 8वीं तक स्कूल था। आज वो +2 तक का है, जिसमें मेरे गांव की बेटी बहन, मेरे पड़ोस के गांवों की लड़कियां सुरक्षित शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। रही बात रास्तों की, मुश्किल से 1-2 रास्ते ऐसे रहे होंगे जिन रास्तों पर मैंने काम नहीं किया। वो भी हमारे आपस के कुछ विवाद हैं जिनकी वजह से वो रास्ते रह गए, वरना वो रास्ते भी आज बने होते। चाहे चोखा से तुसैनी तक का मामला हो, ये मेरी मेहनत से उससे मार्केटिंग बोर्ड से आज काला रोड बना है। तुसैनी से गोधला तक जब मैंने विधायक रईस खान की कॉलर को पकड़ के कहा कि मुझे तुसैनी से और चोखा तक का रास्ता चाहिए ही चाहिए, तो उसने मंजूर कराया। रही बात गांव के रास्तों की, काफ़ी रास्ते मैंने बनवाए हैं। आंगनवाड़ी सेंटर मेरे गांव में बना है, और शमशान घाट की इतनी बुरी हालत थी मेरे गांव की पहले, उसकी मैंने 4 दीवारी करवाई है। देखो, मैंने जिन रास्तों के लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि रास्ते बन सकते हैं, वो रास्ते भी मैंने बनाए हैं। और मैंने जिन लोगों को मकान के पैसे जिनको दिलवाए थे, एक भी पैसा मेरे कोई साबित नहीं कर सकता कि एक भी पैसा लिया था। फ्री BPL जितने भी काम मैंने कराए थे, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, जितना मेरे से हो सका था मैंने भरपूर गाँव में विकास कराया था। अच्छा सरपंच साहब, ये तो रहा आपका पिछला कार्यकाल। अब जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? जनता की क्या समस्या है सबसे बड़ी जिसको आप सरपंच बनने के बाद खत्म करने वाले हो? देखो, मेरा मेन मुद्दा इस चुनाव में ये रहेगा कि सभी भाइयों को बराबर का मान और सम्मान मिले जी। सभी गरीब लोगों को रहने को छत मिले इंदिरा आवास योजना से। मैंने काफ़ी लोगों को नाम लिस्ट में दे रखे हैं,
उनकी भी पूरी भरपूर कोशिश मैं करूंगा कि उनके पैसे दिलवा सकूं। और लोगों को भी, ऐसा नहीं है कि मेरे से लोग छूटे नहीं हैं, बहुत से मेरे करीबी भी छूट गए हैं, मैं उनको भी पैसे दिलवाने का काम करूंगा। और किसी भी बहन बेटी की मेरे गांव में जो शादी होगी, 21 से 21,000 रुपये तक का कन्यादान मैं अपनी निजी पैसे से दूंगा जी। और सबका बराबर का मान रखूंगा, सम्मान रखूंगा। अगर रात के 12 बजे भी किसी भाई को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सरपंच बन के नहीं, उसके दरवाजे पर चौकीदार बन के खड़ा मिलूंगा। मैं गांव के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में एक मौका मुझे और दें। इंशाअल्लाह मैं आपके जो वादे में कर रहा हूँ, और मेरी गांव के तकरीबन लोगों को पता है कि जो मैं जबान कर लेता हूँ मैं अपनी जबान से वापस नहीं हटता, चाहे मेरा बाप रूस जाए या मेरा भाई रूस जाए या मेरा परिवार रूस जाए। जो मैंने जबान कर ली वो पत्थर की लकीर बन जाती है। तो यही मुद्दे मेरे रहेंगे, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, तो ये मुद्दे इस चुनाव में मेरे रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये थे हाजिर सरपंच तुसैनी गांव से, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी है। उनका कहना है कि लगातार पिछले 5 सालों में मैंने गांव की जनता के लिए काम किए हैं, तभी मुझे गांव के लोगों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। किस तरीके से वो इस पंचायत से निकलते हैं, विनर बनते हैं, ये तो वक्त ही तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते।